इसको लेकर के क्या अपडेट है वो मैं आपके साथ खुलासा करूंगा। बहुत सारे अपडेट एग्जामिनेशन को लेकर के तैयारियां और प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर क्या है और डेट शीट कब आने वाली है, हॉल टिकट अब थियरी एग्जाम भी कब आने वाला है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरा प्रैक्टिकल का हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो रहा, प्लीज हमें बता दीजिए। कुछ का मिल नहीं रहा, ये भी प्रॉब्लम है। एसएसटी का हिंदी का कब आएगा हॉल टिकट, ये स्टूडेंट पूछ रहा है। ढेरों क्वेश्चन है स्टूडेंट का, वो सब लेंगे और नया अपडेट क्या है वो सब आपको अपडेट करते हुए चलेंगे। पहली बात तो ये कि स्टूडेंट ये कह रहा है कि प्रैक्टिकल का मेरा हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो रहा। प्लीज अपने सब्जेक्ट चेक करो, क्या वो जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है भी कि नहीं। अगर प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट नहीं है तो आपका हॉल टिकट नहीं आएगा, आपका हॉल टिकट थियरी का डायरेक्टली आएगा, उसके लिए वेट करो। दूसरी बात, एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि मेरा प्रैक्टिकल का डाउनलोड नहीं हो रहा, तो रात को जब मैंने चेक किया उसका तो पता चला डाउनलोड तो हो रहा, वो थियरी का डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था जो नहीं हो रहा था। प्रैक्टिकल का ही सिर्फ डाउनलोड होगा, इसलिए प्रैक्टिकल अगर सब्जेक्ट आपके पास है तभी डाउनलोड करें, तभी दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि थियरी का डेट शीट कब आएगा। थियरी का डेट शीट इस मंथ के एंड तक या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अक्टूबर तक आ जाएगा। इस मंथ के एंड तक एनी हाउ डेट शीट ऑफ थियरी आ जाएगा, ये मान के चलो। इस मंथ के एंड में 27, 28, 29 सितंबर तक, मैं मान के चलता हूँ 30 सितंबर तक एट एनी हाउ रिलीज हो जाएगा डेट शीट थियरी का। प्रैक्टिकल के लिए स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि कितने बजे स्कूल में जाना पड़ेगा और कौन सी डेट को जाना पड़ेगा। यहां तो 20 से 24 लिखा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपने स्कूल को देखो, आप अपने हॉल टिकट पे देखो स्कूल लिखा है, अभी नहीं जाना। 19 को जाना, 18, 19 में जाओ। प्रैक्टिकल अगर 20 से है तो 18, 19 में जाओ। स्कूल के बाहर एक डेट शीट लगा होगा, जो आपका प्रैक्टिकल सेंटर बना वहां बाहर लगा दिया होगा, उसमें डेट मेंशन होगा सब्जेक्ट वाइज, प्लस टाइमिंग मेंशन होगी। नहीं तो उस स्कूल अथॉरिटी से बात कर लीजिए, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो एक चीज ध्यान रखिए कि डेट 20 से 24 के बीच में कौन सा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल कराना है ये स्कूल के ऊपर है, स्कूल डिसाइड करेगा, बोर्ड डिसाइड नहीं करेगा। बोर्ड बोलेगा ये सारे सब्जेक्ट हो जाने चाहिए 20 से 24 के बीच में, और वो 21 को होगा, 22 को होगा, 23 को होगा, 24 को होगा, स्कूल डिसाइड करेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता हम लोग को, आपको कहां जाना, गूगल पर जाना, टाइप करना एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो एजुकेशन से रिलेटेड, किसी भी बोर्ड में आप हो, वहां से दिक्कत आ गई, आपको एनआईएस बोर्ड में शिफ्ट होना चाहते हो, एडमिशन एनआईएस बोर्ड में लेना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको मेरा नंबर उठाइए, आप 9871070307 व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, इस नंबर पर अपने डिटेल्स शेयर करिए, फिर हम लोग देखते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपकी प्रॉब्लम सुलझाने वाली है तो 100% मैसेज से सुलझा देंगे। लगेगा कि अर्जेंट है, उसको कॉल करके ही बनेगी बात, तो हम हमारी तरफ से कॉल भी आएगा और आपके मामले को सुलझाया जाएगा। एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन में गया, फर्स्ट ईयर पढ़ा, उसके बाद पढ़ाई छूट गई, क्या करे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो हम लोग के टच में, हम लोग उनसे बात करेंगे, क्रेडिट मिल जाए, 1 साल की क्रेडिट मिल जाए, 2 साल का एजुकेशन रह जाए तो हो जाएगा। आप थर्ड ईयर में जाके फेल हो गए, एजुकेशन छोड़ दिया, कोई परिस्थिति ऐसी बनी कि आप एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो आप हमको हमारे साथ डिटेल्स शेयर करिए, हम लोग यूनिवर्सिटी से बात करेंगे। 2 साल की क्रेडिट यूनिवर्सिटी को बोलेंगे ले लीजिए। अगर यूनिवर्सिटी 2 साल की क्रेडिट अलाउ कर दिया तो फाइनल ईयर में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे और यूनिवर्सिटी ग्रांट करेगी आपको डिग्री 1 साल के बाद। पहले आप एडमिशन लेंगे, क्रेडिट लेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसमें एग्जाम देंगे, हम लोग सारी मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे, स्टडी मटेरियल को लेके मदद करेंगे, आपकी एजुकेशन कैसे होनी चाहिए उस पर मदद करेंगे, एग्जामिनेशन कब कैसे होगा पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी 100% हेल्प करेंगे जब तक कि आप पास आउट नहीं हो जाते। कुछ लोगों ने पहले 10th करके छोड़ दिया, 12th करके छोड़ दिया, डिप्लोमा में एडमिशन नहीं कर पाए, अब जरूरत है, अर्जेंट है, तो हम लोग इसमें एडमिशन कराएंगे। आपको रह गया, आपकी सीट बची हो यूनिवर्सिटी में, तो उसमें एडमिशन करा देंगे। जो भी पढ़ाई से रिलेटेड हेल्प है वो भी करेंगे। इंटरनल मार्क्स के लिए असाइनमेंट की जरूरत है, उसमें भी मदद करेंगे ताकि आपकी पढ़ाई स्मूथली चलती रहे और कहीं से भी एजुकेशन आपका रुके नहीं। डिप्लोमा, बीटेक, कहीं भी अपने पढ़ाई छोड़ दिए, बीए, बीकॉम, बीएससी में हम लोग आपकी मदद करेंगे। एमबीए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने ग्रेजुएशन करके जॉब ले लिया, क्या मैं करूं जिससे लाइफ प्रमोशन मिले। देखिए, एमबीए डिस्टेंस मोड में कर लीजिए, हमारे वहां से बीए, बीकॉम, बीबीए, एमबीए सब डिस्टेंस मोड से होता है।
उसमें एडमिशन हम लोग दिला देंगे और इजीली आपके एग्जामिनेशन में भी मदद करेंगे। स्टडी को लेकर के, एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर आपकी हेल्प हो जाएगी, ताकि आपकी पढ़ाई स्मूथ हो और पास भी हो जाए। ये सारी बातें हैं। पहली बात एनआईएस को लेके क्या खबर है, एक बात तो क्लियर होगी, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं, हॉल टिकट रिलीज हो गया। जिन बच्चों को रिलीज नहीं हुआ प्लीज अपने एग्जामिनेशन को चेक कर लें। आपका अप्रैल में एग्जाम तो नहीं है, वो चेक कर लें। एग्जामिनेशन फीस अगर आपने नहीं भरा तो आपको हॉल टिकट प्रैक्टिकल का नहीं आएगा। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है आपके पास तो भी प्रैक्टिकल का हॉल टिकट नहीं आएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका थियरी का ही है तो थियरी के लिए वेट करो। कल एक स्टूडेंट का फोन था, किसी टीचर ने सजेस्ट किया 10th क्लास की बच्ची फेल होती है, होम साइंस में फेल होती है, किसी और सब्जेक्ट में फेल होती है, और उसको टीचर सजेस्ट करता है कि आपको प्रैक्टिकल नहीं देना। ये गलती नहीं करना। 10th क्लास में अगर आप फेल हुए उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो आपको प्रैक्टिकल थियरी दोनों फिर से देना है, ये ध्यान रखिएगा। 12th क्लास में अगर आप फेल हुए, प्रैक्टिकल में पास है, तो आपको सिर्फ थियरी देना, प्रैक्टिकल नहीं देना। मगर 10th क्लास में ये नहीं चलेगा, जिस सब्जेक्ट में फेल हुए, मैथ्स में फेल हुए तो प्रैक्टिकल थियरी फिर से देना है। आप होम साइंस में फेल हुए तो प्रैक्टिकल और थियरी दोनों ही देना, क्योंकि दोनों मिला के ही पास होता है, इसलिए दोनों ही देना ही पड़ेगा। किसी की बात मत सुनिए आप। होम साइंस 10th क्लास वापस देना पड़ेगा, साइंस दोनों में देना पड़ेगा, मैथमेटिक्स दोनों में देना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है। प्रैक्टिकल और थियरी मिला के जब पास हो रहे तो फेल भी मिला के ही हो रहे, और जब फेल होंगे तो पास होने के लिए अगेन आपको दोनों ही ज्वाइन करना पड़ेगा। इसीलिए दोनों का डेट शीट उठाइए, दोनों का हॉल टिकट उठाइए, एग्जामिनेशन लीजिए, किसी के बहकावे मत आइए। थियरी एग्जाम आपको बोल चुके 10th अक्टूबर अनवर्ड होने वाला है, तो 5th अक्टूबर तक आपका हॉल टिकट आएगा। सितंबर एंड तक आपका डेट शीट आएगा थियरी एग्जामिनेशन के लिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पेपर का पैटर्न हमने बोला इस बार थोड़ा सा इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बुक्स का है वो ज्यादा प्रमोट बोर्ड करेगा और उस हिसाब से आगे चलने की कोशिश करेगा। यहाँ कुछ स्टूडेंट ने पूछा हुआ है कि डेटा एंट्री में क्या पढ़ के जाएं, क्या करें। देखो, डेटा एंट्री एक बेसिक एजुकेशन है, उसमें कोई फाइल बनानी है, फाइल सेव करनी है, कोई प्रेजेंटेशन के लिए आपको फाइल बनानी है, तो वो सब स्कूल बनवा सकता है। जब आप प्रैक्टिकल के लैब में जाएंगे तो बोलेगा बना के दिखाओ, या जो जो फॉर्मेट आपने किया है, जैसे जैसे एक फाइल बनाई है उसका पूरा फॉर्मेटिंग लिखो, पूरा फॉर्मेट लिखो, कॉपी पर लिख के दो कि आपने क्या क्या किया, हर एक स्टेप को लिखिए। कब फाइल बनाई है, फाइल को ओपन किया, उसमें क्या टाइप किया, ये सब टाइप किया, मैटर टाइप किया, फिर सेव करने के लिए कौन सा कंट्रोल प्लस क्या दबाया है, उसके बाद फाइल सेव हो गई है तो किस में सेव हो गई है, कैसे रखा हुआ, कहाँ फाइल की लोकेशन, ये सारी बातें टीचर कर सकता है। नहीं कुछ करता तो कुछ कोई बोलता है कि चलो एक एप्लीकेशन टाइप कर दो, सेव कर दो, एक फाइल बनाओ, सेव कर दो। बहुत बेसिक नॉलेज आप कंप्यूटर की रहता है स्कूल के अंदर, वही करना पड़ता है और कुछ ज्यादा नहीं होता है। रही बात थियरी एग्जाम की, तो उसके लिए वीडियो आएगा, हर सब्जेक्ट का एक एक पेपर एनालिसिस करेंगे, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ के पास हो जाएंगे, वो सारी बात करेंगे। अभी करंट पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, उसमें कितने क्वेश्चन एमसीक्यूज के होंगे, कितने 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, कितने 2 मार्क्स के होंगे, कितने 3 मार्क्स के होंगे, कितने 5 मार्क्स, कौन से ऐसे क्वेश्चन जो लगातार आते हैं, क्या उनको पढ़ के पास हो सकते हैं क्या? हाँ, ऐसे बहुत सारे पेपर है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़ के आप पास हो सकते हो। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको ही पढ़ के पास हुआ जा सकता है। कुछ सब्जेक्ट में ये एप्लीकेबल है, मैथमेटिक्स में उतना एप्लीकेबल नहीं है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हर साल कुछ नए तरीके से आते हैं, उसमें उतना एप्लीकेबल नहीं है। मगर कुछ कॉमन रूटीन क्वेश्चंस है जो करके जाकर के आप उतना तो अचीव कर ही सकते हैं। उस पर हम लोग आपकी सर्च लाइट डालेंगे, एक रोशनी डालेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मिनिमम क्या पढ़ के जाए, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़े कि पास तो हो ही जाए। एक्स्ट्रा मार्क्स आ रहे हैं, बहुत सारे मार्क्स आ रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपके स्टडी का तरीका क्या है, आपने स्टडी कितनी करी है, सिलेबस कितना कवर किया, वो आप देखो। ठीक है, बाकी जितनी भी मदद हो सकती है वो हमारी तरफ से की जाएगी। राइट। देखो, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, 10th क्लास 12th क्लास एडमिशन नहीं हो रहा, आपको एडमिशन कोई देने को राजी नहीं है, कुछ हो नहीं रहा, तो ये सारी बातें आपकी मदद की जाएगी। आप हमारे साथ डेटा शेयर करो कि हमने ये किया हुआ है। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, अपनी बात शेयर नहीं करता है कि हमने एडमिशन कब लिया, हमने टीओसी कब मांगी, हमने करा कब, क्या फीस कब भरा, कुछ भी डिटेल नहीं बताता। तो हम लोग ऐसे हालात में आपके साथ क्या शेयर करेंगे, क्या आपका प्रॉब्लम को सुलझाएंगे? पहले प्रॉब्लम ही तो समझे, रियल प्रॉब्लम है क्या। तो आप ठीक से बताने की कोशिश करो, अपनी डिटेल हमको ठीक से शेयर करो, ताकि हम समझ सके कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या पॉसिबल है। यूनिवर्सिटी में कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा, आप वर्किंग हो,
तो डिस्टेंस मोड में एजुकेशन हमारे वहाँ ग्रेजुएशन में अवेलेबल है, बीए, बीकॉम, बीबीए सब अवेलेबल है। लगातार आप 10th क्लास 12th क्लास में फेल हो रहे, किसी भी बोर्ड में आप नए सिरे से पढ़ना चाहते हो, नया एडमिशन लेना चाहते हो, हम लोग आपको मदद करेंगे, नए सिरे से पढ़ने में भी हेल्प करेंगे ताकि आप पास हो जाए और अपने करियर को एक सही रास्ता दे सके, एक सही जर्नी आप स्टार्ट कर सके। उसके लिए जो भी स्टार्ट करने की जरूरत होगी हम लोग आपकी मदद करेंगे। आप हमको अप्रोच करो, बताओ अपने डिटेल्स शेयर करो व्हाट्सएप पर, हम लोग आपको मदद के लिए तैयार है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।